हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इस वीडियो में यह भी बता दूंगा और समझा दूंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक वृत्त बनाया हूँ और जहाँ पे इसका जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है। और इसी वृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल के समझाऊंगा और परिधि भी निकाल के आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्षेत्रफल और परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। जो गोल आकृति होता है ना, उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैं वृत्त बनाया हूँ। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे कि प्रयोग करेंगे। और निकालने के बाद हमारा जो क्षेत्रफल आएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो इस वृत्त के अंदर जितना भी स्थान होगा ना, इस वृत्त के अंदर देखिए फ्रेंड्स, जितना भी स्थान होगा इसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इस वृत्त के अंदर जितना भी स्थान यानी कि जगह होगा उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिए, वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब समझते हैं कि परिधि क्या होता है। देखिए, यहाँ पे वृत्त पे आप समझिए। देखिए, इस वृत्त के जो साइड साइड ये घेरा आपको दिख रहा है। देखिए, यह जो साइड साइड घेरा है यह आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं कि परिधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि। यदि मान लेते हैं हम यहाँ से कैंची से क्या कर दे, इसको कट कर देते हैं तो एक लंबा सा हमें धागा मिल जाएगा, धागे के जैसा लंबा। और इसी को क्या करें कि हम मापे, तो यह जितना लंबा होगा वही परिधि होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, यह जो साइड साइड रेखा है इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, और जितना क्या होगा कि यह लंबा होगा उतना ही हमारा परिधि निकलेगा। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ, 2 पाई आर। अब इन दोनों फॉर्मूले में समझिए कि पाई क्या है यहाँ पे। तो पाई क्या होता है समझिए, तो पाई का मान हम लोग लेंगे ना 22/7। और यदि आप दशमलव में भी मान लेना चाहते हैं तो दशमलव में इसका मान लेंगे 3.14। यानी आप पाई का मान, यहाँ दोनों में क्या है, पाई है, तो पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि आर क्या है। तो जो आर है ना वह क्या है, त्रिज्या है इस वृत्त की। जिस वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल और परिधि निकालेंगे उसी का क्या है, ये आर त्रिज्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक वृत्त बनाया हूँ, मैं इसका त्रिज्या को आपको समझाता हूँ कि इसमें त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको वृत्त को जब बना रहा था तो प्रकाल की सहायता से क्या किया कि इसके देखिए एक जगह मैं बिंदु गड़ाया हूँ और फिर इस वृत्त को क्या किया कि बनाया। ठीक है, तो देखिए जिस जगह पे मैं बिंदु क्या किया कि गड़ाया, मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं इस प्रकार की सहायता से इस वृत्त को बना रहा था तो इसका जो नोक होता है, ये देखिए ये नोक, इसको मैं गड़ाया हूँ, यहाँ पे गड़ाया और फिर इस वृत्त को क्या किया हूँ, खींचा। तो जहाँ पे नोक गड़ा करके इस वृत्त को बनाया हूँ उस नोक को देखिए यहाँ पे मैं लाल कलर से क्या किया हूँ कि पेन से बिंदु बना के आपको दिखा रहा हूँ। यही क्या होता है कि केंद्र होता है। ठीक है, यानी जहाँ से हम प्रकाल को गड़ा के इस वृत्त को बनाएंगे उस जगह पे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। और वृत्त का केंद्र वृत्त के बीचों बीच में स्थित होता है। और समझिए, इस वृत्त के केंद्र से यह देखिए ये घेरा देख रहे हैं जिसको हम परिधि कहते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा त्रिज्या होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से इस परिधि को टच करने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम इधर भी खींच सकते हैं केंद्र से, जो कि इस परिधि को क्या करेगी, टच करेगी। आप चाहे तो इधर भी खींच सकते हैं, यह भी त्रिज्या है, और इधर भी खींच सकते हैं, बस कहीं भी खींच सकते हैं, केंद्र से परिधि को टच करना चाहिए। देखिए, यह जो चारों मैं बनाया हूँ यह चारों क्या है कि वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं कि आर से दर्शाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आर से क्यों दर्शाते हैं। इससे पहले आप एक बात और समझिए, एक भी वृत्त के कितने भी त्रिज्या होंगे ना वह आपस में बराबर होंगे।
अब यहाँ पे आप समझिए कि त्रिज्या को हम आर से क्यों दर्शाते हैं। तो त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, या तो इसको आप कैपिटल आर से या स्मॉल आर से दर्शा सकते हैं। तो चलिए आइए अब मैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिधि निकाल करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरा एक वृत्त है जिसमें आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, यानी कि हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। इसका मैं परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही निकाल करके समझाऊंगा आपको कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले में रख के क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वृत्त में आपको समझना होगा ना कि आर क्या होगा, क्योंकि पाई का मान तो हम जानते हैं, यह तो 22/7 लेंगे या तो 3.14। आर क्या है? तो देखिए इस वृत्त में आर दिया हुआ है, यानी त्रिज्या क्या है? दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ ऊपर पे लिख देता हूँ त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, यह हमारा दिया हुआ है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में इसको बैठाएंगे। देखिए कैसे, तो सबसे पहले देखिए पाई आर स्क्वायर, यह क्या होता है? आपस में गुणे में होता है। तो सबसे पहले मैं गुना में लिख लेता हूँ, पाई गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या? आर 2 बार है, यानी देखिए जब हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुने में 2 बार है। तो यहाँ आर का स्क्वायर है, तो आर गुने में कितने बार होगा? 2 बार। यह आपस में क्या होता है कि फॉर्मूला में गुणे में होता है। पाई का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। देखिए पाई का मान हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाई का मान 22/7 लेता हूँ। और देखिए आर क्या है हमारा, यहाँ पे समझिए आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुना का साइन देंगे, लिखेंगे 14। अब गुणा है तो गुणा देंगे, फिर से आर लिखना है, तो आर कितना हमारा? 14। फिर से हम लिखेंगे 14। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे हम लोग को काटना भी रहता है, यानी कैंसिल भी करना रहता है। ठीक है, अब कैसे समझिए। देखिए इन दोनों को ना पहले देखिए यह भिन्न में है और ये दोनों भिन्न में नहीं है, तो इसको भिन्न में लिखते। देखिए 14 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ भी 14 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसके बाद देखिए हमको कैसे काटना है, या तो हम ऐसे तिरछा तिरछी काटते हैं या तो हम ऊपर नीचे काटेंगे। ठीक है, सामने सामने नहीं काटना। देखिए ऐसे तिरछा तिरछी काट के देखिए, क्या 7 से 14 कटेगा? कटेगा। कितने बार में? 2 बार में। तो 7 का टेबल में 7 एक बार में और 14 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब और देखिए कि और कटेगा, ऐसे ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि और कटेगा क्या। तो अब देखिए कि यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि नीचे 1 1 आ गया है। अब देखिए इसको मैं गुना करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला को सबको ऊपर के साथ गुना करना है, नीचे वाले को नीचे के साथ। सबसे पहले मैं एक लकीर खींच लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? 22 लिखूँगा 22, और यहाँ गुणा है तो गुणा दूंगा। क्या है? यहाँ पे काटने के बाद आया है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2। यहाँ पे गुणा है तो गुणा का साइन। यहाँ पे क्या है? 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब देखिए नीचे क्या है? 1 1 लिखेंगे, फिर इंटू है तो इंटू करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है? 1, फिर यहाँ पे क्या है? गुना का साइन, तो हम यहाँ पे गुना का साइन देंगे, फिर क्या है? 1। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, 22 गुने 2 44, और 44 को जब हम लोग गुणा करेंगे 14 से तो क्या आएगा? 616। अब देखिए नीचे 1 इंटू 1 1 होगा, और फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 ही होगा, यानी नीचे क्या होगा? 1। तो क्या हमको यहाँ पे समझिए कि क्या हमको यहाँ पे नीचे 1 लिखने का ज़रूरत है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो हम सिर्फ लिख देंगे 616। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि जो क्षेत्रफल आया है वो 616 आया है। अब त्रिज्या किस मात्रक में दिया हुआ है, तो देखिए त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वह भी क्या चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। और याद रखना है कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आया? हमारा क्षेत्रफल आया इस वृत्त का। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या? इसके अंदर स्थान कितना होगा? तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्या है?
16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर स्थान है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको इस वृत्त का परिधि निकाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि तो 2 पाई r, ठीक है। और यह तीनों आपस में गुणे में होता है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 2 गुणा पाई फिर गुना r, ठीक है। अब 2 को मैं 2 ही लिखूंगा, अब गुना है तो गुना दूंगा। देखिए क्या है पाई, तो पाई का मान हम क्या क्या ले सकते हैं? 22/7, या तो हम लिख सकते हैं 3.14। तो मैं यहाँ पाई का मान लेता हूँ 22/7। अब गुना है तो गुना का साइन दूंगा। यहाँ क्या है? आर, तो आर क्या हमारा दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14। अब देखिए फिर से, देखिए यह वाला भिन्न में है तो सबको भिन्न में पहले लिख लेते। देखिए यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ भी 14 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब यह तो देखिए हम कैसे काटेंगे, ऐसे तिरछा तिरछा हम काटेंगे, ठीक है। और ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो काटते हैं, देखिए क्या 7 से 2 कटेगा? नहीं। अब इधर देखते हैं, 7 से 14 कटेगा तो कटेगा। देखिए तो 7 का टेबल में 7 एक बार में और 14 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे कटा। अब और देखना कि और कटेगा, देखिए अब नहीं कटेगा। तो अब इसको आपस में गुना करके हम लिख लेते हैं। ऊपर वाला को साथ में गुना करेंगे और नीचे वाला को साथ में। तो ऊपर क्या है यहाँ पे 2, फिर क्या है गुणा, फिर 22, फिर क्या है गुणा, फिर यहाँ पे 2। अब नीचे को आपस में गुना करते हैं, 1, फिर क्या है यहाँ गुना, फिर 1, फिर यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 को गुणा करेंगे 22 के साथ तो होगा 44, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 88, ठीक है। अब बट्टा का साइन देंगे और 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा, और फिर 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी देखिए यहाँ पे 88 आया है तो कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे 88। और देखिए मात्रा को देखना है कि जो त्रिज्या था वो कैची में दिया हुआ है, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए यह जो हम लोग का जो परिधि आया है यह भी कैची में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो यानी कि 88 सेंटीमीटर क्या आया हमारा आंसर आया इसका परिधि। तो इसमें देखिए कि परिधि क्या है, देखिए इस वृत्त में ये जो देखिए यह जो घेरा है वृत्त का वह कितना लंबा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये जो साइड साइड वाला जो लंबा घेरा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिधि। आप यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए कि यहाँ पर 1 को आप नहीं भी लिख सकते थे, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं भी लिखेंगे दोनों जगह पे तो भी सही होगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।